क्या सांप की मौसी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। नमूनिया हो गया उसको। नमोनिया हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम भाई आने वाला है तो उसने बोला था कि मेरे लिए चूल्हे पर ही खाना बनाना, क्योंकि बहुत शौक़ है हम सबको ऐसी चीज़ें खाने और देखने का। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इसके लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह काम निपटाया घर का और उसके बाद मैं लग गई दिन की तैयारी में। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कुकर के बाहर से वो लेप लगा लिया था मिट्टी और राख का। तो ठीक तो नहीं आता था मुझे, लेकिन जितना भी आता था उसके हिसाब से मैंने लगा लिया। तो इसके लिए पहले इसको रगड़ के धोया और इसके बाहर से लगा लिया उसे। और मौसम अच्छा था तो बाहर बैठ के काम करने का मज़ा आ रहा था, वरना धूप कभी बहुत तेज़ होती है तो चूल्हे पे खाना बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, धूप तेज़ लगती है। फिर मैंने इसको इस तरीके से लगाया। मैंने ये सारा YouTube से देख के सीखा है और इसी से देख के मैं ये सब काम करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ की राजमा, जो कि मुझे किसी ने दी थी, और तुअर की दाल, वो मुझे मेरी दीदी ने दी थी। आपके यहाँ बड़ी दीदी को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो जेठ सासू कहते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी अटक जाती हूँ बोलने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। फिर इसके बाद मिक्स करके मिट्टी और राख भी इसमें मैंने लगा दिया। पिछली बार मैंने मिट्टी लगाई थी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो जैसे ही पानी में डालो तो उसके बाद वो मिट्टी एकदम से अलग निकल गई, बर्तन साफ़ हो जाता है। पर इस बार मैं राख का भी देख रही थी तो राख में थोड़ा सा रह जाता है, कहीं ना कहीं राख वगैरह उसमें थोड़ा दिक्कत होती है साफ़ करने में। पर मैं किसी ने कहा था कि मिक्स करके अच्छे से लगाना तो थोड़ा सा अच्छा होगा, तो मैं देखती हूँ इस बार लगा के कैसा होता है। हमारे घर के आसपास पेड़ों में चिड़िया वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उनकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। साथ में रोड का घर है हमारा, तो रोड की साइड होने की वजह से गाड़ी का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। और अब मैंने इस दाल को अच्छे से धो लिया। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स कर रखी हैं, उड़द भी है, तुअर भी है और राजमा भी है। तो इनको अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम कुकर को आग जला के गर्म करने के लिए छोड़ेंगे और साथ में ये दाल तब तक धुलती रहेगी। और इससे बाहर जब से हमने पीछे का गेट बनाया घर के, तो पीछे हमारा जो भी पानी वेस्ट हो रहा था वो अब सब्जियों के लिए यूज़ हो जाता है। तो हमारे सब्जियों को भी गर्मियों में इससे पानी मिल रहा है और बंदरों की रखवाली भी हो जाती है। हम पीछे घर के जाते रहते हैं। पहले हमें दिक्कत होती थी तो हम जा नहीं पाते थे, जब तक हम आगे के गेट से जाते थे बंदर सब कुछ खा जाते थे। और अब मैंने ये दाल कुकर में डाल दी है। अब इसको लेके हम अंदर जाएंगे। अब पहले हम चूल्हा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी राख जमा थी। कल भी मैंने इसमें दाल उबाली थी, तो उससे क्या होता है, लकड़ी लगाने की जगह नहीं बचती है। और ये वही चूल्हा है जो मैंने बनाया था अगेठी। बहुत कुछ सोचा था मैंने इसको बनाने का, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं बना जितना मैं चाहती थी। पर मेरे पास था नहीं, तो अभी काम चल रहा है। और थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा थी। जब यहाँ तूफ़ान चलते हैं तो सागुन के पेड़ों से काफ़ी लकड़ियाँ टूट जाती हैं। तो घर के आगे ही जंगल होने की वजह से हम उन्हें आराम से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, और जमा कर लेते हैं। और बाकी जो हमने बाड़े पे लगाई थी वो लकड़ियाँ भी बाद में सूखने के हमारे काम आ जाती हैं। और मैंने आग जला के इसके बाद इसमें दाल चढ़ा ली है। और बड़ी मुश्किलों के बाद आग जल गई, क्योंकि मैं छेड़ा था आग में ज़रा सा भी तो बुझ गई थी। फिर मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगे मैं चावल भी धो के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में चाय वाय करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक और कुकर पे लिपाई कर ली है, और जब तक वो सूखेगा मैं इन चावलों को भी धो लेती हूँ।
ये इस बार किसी ने मुझे बोला था अच्छे होते हैं चावल, तो मैंने ये वाले चावल बदल के लाए हैं, पर ये कुछ खास हो नहीं रहे हैं। पर चूल्हे में देखते हैं कैसे बनते हैं, चूल्हे में नहीं बनाए अभी तक। और तभी वो लोग भी आ गए जिनका हमें इंतज़ार था, और भाई भी अभी सिम्बा के साथ है, वो सबसे पहले उससे ही मिलने जाता है। तो ये हमारे घर में एक और मेहमान आ गया था, थोड़ा सुस्त था, तो ये सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसे निमोनिया हो गया है, ठंडा लग गया। सांप की मौसी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। नमनीय हो गया उसको। निमोनिया हो गया। नम नहीं होगा। जैसे मेरी मौसी है, छोड़ दो जैसे उसको मम्मी भाभी। की मौसी है, वैसे ही सांप की भी एक कोई मौसी होती है। इसे तो छिपकली का बच्चा बोला जाता है हमारे गाँव में। जंगल के पास घर होने से क्या होता है ना, जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो आपके घर के पास आ जाते हैं खाने की तलाश में या रहने के लिए जगह ढूंढते हुए। तो उनको क्या नुकसान करना, जब वो भी हमारे सहारे जी रहे हैं। आखिर जंगल पे सबका हक है। तो वो सब खैर, उसके बाद हमने सोचा कि गुनले बनाएंगे। तो हमारे यहाँ प्याज के और आटे को मिला के बनता है ये। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने पत्ते वत्ते तोड़े, तो ये मैंने पहले लगा दिए थे प्याज। ये पुराना प्याज जो लगाते हैं ना बीज के लिए, वो था। माता नहीं पिता आ रहा। मामी को देख, मामी को फोटोग्राफर अंग्रेज क्यों बोला? है अंग्रेज। और इसके बाद ये दोनों मामा भांजे तो दुकान भाग गए कि हम कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे अपने लिए। और तो दुकान लेके भाग जाते हैं उसको, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं। तो तब तक हम तड़का काट लेते हैं, बहुत देर हो गई थी। हमने प्याज के पत्ते धो के काट लिए। हेमा मेरी पूरी मदद कर रही थी इस काम में, और बहुत देर बाद वो भी आ गए। तो हमने फिर उसके बाद चावल भी चढ़ा दिए। अब ये चटर पटर खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये दोनों बातें कर रहे हैं। इसमें आटा और कुछ मसाले हमने मिलाए। जिसको जैसा पसंद है वैसा लोग बनाते हैं, इसमें उतनी चीज़ें मिला सकते हैं। तो इसे गूंदना है अच्छे से, पहले बिना पानी के और उसके बाद थोड़ा बहुत पानी डाल के। ज़्यादा आटा इसमें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये बहुत हार्ड बन जाती है। इसके बाद इसे उबलते हुए पानी में डाला जाता है जब ये अच्छे से तैयार हो जाता है। और इसके गोल गोल आकार बना लेते हैं, कोई बॉल बना लो, कोई लंबाई में बना लेते हैं। तो जिसको जैसा पसंद है वैसा बना के इसे डाल देते हैं। भाई भी खाना बनाने में हमेशा मदद करता है, जब बीवी आता था खाना बनाया करता था, लेकिन आज हेमा मदद कर रही है। अब पानी उबल गया था तो हमने इसमें बराबर बॉल बना कर डाल दिए खौलते हुए पानी में। और कुछ नहीं होता है इनको, कोई कहता था कि फूट जाते होंगे पानी में जाके, तो मुझे भी लगता था पहले, लेकिन जब से मैं बनाने लगी तो मुझे तब पता चला कि फूटते नहीं हैं बल्कि पकने शुरू हो जाते हैं। हेमा ने मैंने मिलके बनाए तो जल्दी जल्दी बन गए। और अब इसे हम खौलने के लिए छोड़ देंगे, जब इसमें उबाल आएगा तब जाके हम इनको बाहर निकालेंगे। अब हम इनको निकाल लिए हैं क्योंकि ये अच्छे से उबल चुके थे। इनको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम अच्छे से छौंक लेंगे। दाल भी हमने छौंक ली थी इस बीच में। और अब हम थोड़ी देर बाद जब ये बन जाएंगे फिर हम सीधा खाना खा लेंगे, क्योंकि अब उन्हें घर जाने के लिए भी देर हो रही है। तो अब हम दोस्तों खाना खा रहे हैं। वीडियो में दिखाने के लिए ताशी एक्साइटेड हो रहा है। और ये हमारे बनने के बाद गुनले कुछ ऐसे लगते हैं। और ताशी ने तो ये जो लेके आए थे उसको छाछ के साथ खाया, और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनता है। आप इसे अपने पसंद का छौंका लगा सकते हैं। मैंने राई के साथ छौंका है। और दाल भी हमारी ये बन चुकी है और बहुत ही
अच्छी दाल बनती है तुअर की, मुझे बहुत पसंद है। तो आप भी खाइए और आनंद लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो जाओ, ठीक से जाना, ठीक है। हमारे पौधे चुरा के ले गए सारे जंगल से, कुछ नहीं छोड़ा। बाय लुटेरो। इतने गंदे रास्ते में चला रहे हैं, इनकी हालत ख़राब करेगा।